जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 10 साल, उनके साथ उदय भान जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राज बब्बर जी और कई सीनियर लीडर, और अशोक अरोड़ा जो इस सारे सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। भीम मेहता जी मेरे साथ हैं, अशोक मेहता जी मेरे साथ हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, रोहतक से भारत भूषण बत्रा हैं, शादीलाल जी बत्रा हैं। तो पूरे प्रदेश से जितने भी पंजाबियों ने संघर्ष किया है, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि पंजाबी एक कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। 1947 के बाद जब हमारे लोग यहाँ पर स्थापित हुए तो 36 जाति के लोग आए, मजहबी सिख भी आए, ब्राह्मण भी आए, SC BC भी आए, महाजन भी आए, जाट भी आए। जगदीश नेहरा मेरे साथ मंत्री थे, वो भी बिफोर पार्टीशन वो पाकिस्तान में थे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि 1966 से पहले जॉइंट पंजाब था, एक कल्चर है, पंजाबी एक कल्चर है। जॉइंट पंजाब में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और मेजर हिस्सा यहाँ हमारे में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि पंजाबी एक पुरुषार्थी, एक मेहनत करने वाली, एक ख़ास एक जज्बा जो रखते हैं, वो एक कौम है जिसका संघर्ष हम जितने भी आपके बीच में खड़े हैं, हमने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो आज इसलिए आपको हमने, आप पत्रकार भाई हो, मैं तो पर्टिकुलरली आई एम फ्रेंडली टू जर्नलिस्ट, और आप मिले हो, बड़ी खुशी हुई है। तो 18 तारीख को बड़ा विशाल और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। हमारी कांग्रेस की नीति जो है वो सेकुलरिज्म पे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता लगा अभी कि 14 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब, अब तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने बैक पे कर दिया है। अब नैब सैनी जी पंजाबियों के सम्मेलन की, पंजाबियों की वहाँ पे स्मारक बनाने के लिए उसके मुख्य अतिथि हैं। सुधा जी जो थानेसर से MLA हैं और लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने कहा कि 25 एकड़ ज़मीन पंचनंद ने उनको दी है कि यहाँ पर स्मारक बनाया जाए। तो 25 एकड़ ज़मीन कहाँ है? आपने एक शेड के नीचे 1000-1200 आदमियों के अंदर आपने मीटिंग की है। तो अगर 25 एकड़ आपको ज़मीन मिली है जहाँ पे स्मारक बनना है, तो जगह तो वही सुनिश्चित करनी चाहिए थी, मीटिंग तो वहाँ होनी चाहिए थी। ये एक झूठ का पुलंदा है, वो कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी खट्टर थे, उन्होंने 3 बार ये अनाउंस किया कि 25 एकड़ ज़मीन हमें मिल गई है, 200 करोड़ 250 करोड़ उसके ऊपर खर्च करेंगे। और एक बार नहीं, कई बार उनकी घोषणाएं हुई। लेकिन अब जो घोषणा होगी उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और सही मायने में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पार्टीशन के बाद, अगर कांग्रेस लीडर्स ना होते तो लाखों लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे वो स्थापित नहीं हो पाते। तो ये कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। तो आज भीम मेहता जो एक प्रबल, एक मजबूत नेता है हमारे समाज के, अशोक मेहता जी, मैं तो देख रहा हूँ रोज़ कितने सालों से ये संघर्ष करते आए हैं। तो त्रिलोचन सिंह है। तो यहाँ आने का मकसद ये है। आपसे आखिरी सवाल कि आचार संहिता लग सकती है, आज 3 बजे चुनाव की कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की चर्चाएं हैं, फिर तो कोई घोषणाएं नहीं हो पाएंगी, चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, इस पर क्या तैयारी है कांग्रेस की? जब हो जाती है उसी दिन से, तो घोषणा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत का, अपनी जज्बे का एक वहाँ पर आह्वान करें, जो लीडर आए भाईचारे का आह्वान करें। और भाईचारा हमारी बेसिक जो चीज़ है कि हरियाणा की जो 36 जातियाँ हैं उन सबको मिला के चलें और अपनी आवाज़ को मुख्य मांगे बताना चाहेंगे, क्या कुछ रहेंगी पंजाबी महासभा की ओर से? हमने पहले भी कहा है सभी लोगों ने मिलके कि हम चाहते हैं कि जब सरकार का गठन हो तो एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो लोग स्थापित नहीं हो पाए, उनके लिए हम काम करें, नंबर 1। नंबर 2, हुड्डा साहब ने ही सेकंड लैंग्वेज पंजाबी की घोषणा की थी इस हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं कि वो जो सेकंड लैंग्वेज है उसको कंपलसरी रखा जाए।
ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है, जहाँ जहाँ अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी संख्या बल ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये 3-4 मांगे हैं जो हम रखेंगे और पहले आपके सामने रख दी। अगर घोषणा नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें हम लागू करवाएंगे। धन्यवाद। सभी लीडर्स एक मिनट का रिएक्शन ले। समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूं कि 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल अनमोल गार्डन में सवेरे 10 बजे पहुँचें, अपनी ताकत दिखाएं, हाजिरी दिखाएं। यही हमारा आज मकसद है कि समाज को, अपने पंजाबी समाज को एकजुट करके हम वहाँ पर इकट्ठा करके अपनी बात रखें। देखिए, हम अपनी को बात अनकंडीशनल उनके सामने रखेंगे, ऑब्वियस उसका प्रभाव हमें, भाव का प्रभाव ज़रूर हमें वापसी मिलेगा। और समाज के लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा है, जैसे आदरणीय सुभाष बत्रा जी ने अभी आपको बताया, भीम मेहता जी भी, त्रिलोचन सिंह जी, पराग काबा जी, गुरविंदर जी, मनोज वधवा जी, अशोक खुराना जी, ये पूरी टीम हमने पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जा के जोर लगाया कि अपने समाज के लोग इकट्ठे हों। तो समाज के बहुत सारे काम हैं, जो मुद्दे हैं, जो पिछले 9-10 साल में नहीं हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारी कोशिश भी है कि एक मांग पत्र भी रखें ताकि ये समय आने पर उस पर काम हो सके। सबसे बड़ी बात जो कही है, डेमोक्रेसी के अंदर एक ये ताकत होती है जिस समाज की वो अपने समाज का, सभा का, संगठन का भला कर सकते हैं। मेन मुद्दा है अपने समाज के लोग। अभी भी हमारे समाज के कुछ लोग वंचित हैं, जिससे बत्रा जी ने बताया कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का भी हमने गठन करने के लिए निवेदन करेंगे ताकि अपनी ग्रीवेंसेस जो आज भी पेंडिंग है। देखिए, ये वो कौम है जिसने देश और धर्म की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी 1947 में दी थी, देश और धर्म की खातिर। हमारे बुजुर्ग वो हैं और बहुत बड़ा कल्चर, बहुत बड़ा इतिहास हमारे बुजुर्गों का रहा है। इतनी बड़ी कुर्बानी कभी किसी कौम ने नहीं दी। जब से ये हिंदुस्तान, ये जब से सृष्टि बनी है, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लोगों ने दी। और आज मैं समझता हूँ देश प्रदेश नहीं, पूरे संसार के अंदर पंजाबी समाज का एक नाम है, अपने जज्बे की वजह से, अपने मेहनत की वजह से और अपने मार्शल कौम होने की वजह से। पराग काबा जी, संक्षिप्त में क्या सब आ रहे हैं यहाँ पे अध्यक्षता में, बत्रा साहब की अध्यक्षता में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना अशोक मेहता जी और हमारे सभी पंजाबी नेता। हम मुख्य मांग ये करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे जहाँ हमारे बहुमूल्य क्षेत्र है पंजाबी, वहाँ पे हमारे को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को, मतलब जो हमारी मांगें वो पूरी की जाए। जहाँ भी हमारे समाज को कहीं कमी है, जैसे हमने वेलफेयर बोर्ड की बात की, तो उसका भी हमारी मांग एक मुख्य मांग है। त्रिलोचन जी, कौन कौन आएगा? भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय बान जी, राज बब्बर जी और सुभाष बत्रा जी की अध्यक्षता है। लेकिन आज हमने इनको एडवांस भी बुला लिया, आपसे रूबरू हो रखे। सब अपने अपनी डिमांड रखेंगे। मैं तो यही चाहूँगा, पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की। पंजाबी सम्मेलन के स्टेज पे एक मुश्त फैसला लिया जाए, सरकार आने पर पंजाबी के साथ साथ 36 बरादरी का भाईचारा कायम करने की हर तरह से समाप्त प्रयास किया जाए। तो जब हम पाकिस्तान से आए थे, सभी बरादरियों ने हमारा सहयोग किया था, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है, चाहे जाट है, चाहे रोड है, चाहे पंजाबी, सब बरादरियों ने। हम उनका धन्यवाद करते हैं, हमारे खुले दिल से उन्होंने स्वीकारा। आज जो भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करके प्रस्तुत किया जा सकता है। मनोज वधवा जी मुख्य अतिथि हैं और राज बब्बर जी आएंगे। सुभाष बत्रा जी जो पूर्व मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता है, और अशोक अरोड़ा जी हमारे जो हैं उसके प्रोग्राम के चेयरमैन हैं। अशोक मेहता जी जो राष्ट्रीय पंजाबी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम मेहता जी, और उनके अलावा जो